क्या आपको लगता था कि देश से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब भी समय है? क्या सच में उन्हें अब भी मौका मिलेगा कि वह हमारे देश के साथ खेल खेलें? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कदम की बार बार उम्मीद जताई जा रही थी वह आखिरकार उठाया जा चुका है, और इसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इस घटना को महसूस कर रही है। क्या आप समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों यह कदम उठाया गया? क्या यह सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, या इसके पीछे गहरी रणनीति और महीनों की तैयारी छिपी हुई थी? क्या आपको पता है कि इस ऑपरेशन के असर सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा? क्या यह सिर्फ एक सिंगल एक्शन था, या इससे पहले और भी बड़े फैसले भारत ने पहले ही तय कर लिए हैं? और सबसे अहम, क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत की ताकत और रणनीति कितनी बदल गई है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे ही आप पूरी कहानी जानेंगे आपकी सोच पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। क्या आप तैयार हैं सच को समझने और हर पहलू को जानने के लिए? दोस्तों, आखिर वह पल आ ही गया है जिसका न सिर्फ पूरे देश को, हर एक भारतीय को, बल्कि शायद पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। जब सब्र की हद पार होती है तो उसकी गूंज सरहदों के पार तक सुनाई देती है, और आज कुछ ऐसा ही माहौल है। क्या आपको दिल्ली की वो तस्वीर याद है? क्या आपको जम्मू कश्मीर में हुई उन नापाक साजिशों की याद है जिन्होंने हमारे देश के अमन और सुकून को चुनौती देने की कोशिश की थी? उस वक्त हर भारतीय का खून उबल रहा था, हर जुबान पर बस एक ही सवाल था, आखिर कब तक हम सहते रहेंगे? लेकिन दोस्तों, खामोशी का मतलब हर बार कमजोरी नहीं होता। कभी कभी यह एक बड़ी ताकत की तैयारी होती है। जिस तरह शेर शिकार पर झपटने से पहले 2 कदम पीछे आता है, वह डर के कारण नहीं, बल्कि जोरदार वार की तैयारी के लिए होता है। और आज भारतीय सेना ने वही प्रचंड छलांग लगा दी है। एलओसी के उस पार से जो खबरें सामने आ रही हैं, जो धुएं के बादल उठते हुए देखे जा रहे हैं, वे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब हिसाब बराबर होने लगा है। पीओके से लेकर रावलपिंडी तक और वहां से इस्लामाबाद तक इस समय अफरा तफरी और डर का माहौल बना हुआ है। जो लोग कल तक भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज वे अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर रत्ती भर भी शक नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद या भारतीय सेना जिंदाबाद जरूर लिखिए, ताकि सरहद के उस पार बैठे दुश्मनों को भी यह साफ संदेश मिल जाए कि भारत का बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा है। आपकी एक आवाज, आपका एक कमेंट हमारे जवानों का हौसला कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। दोस्तों, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, वह रेखा जिसके उस पार से सालों से भारत के लिए नफरत, साजिशें और बारूद भेजा जाता रहा है, पिछले कुछ दिनों से अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, तूफान से पहले की शांति ही सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली होती है। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसियां और हमारी इंटेलिजेंस विंग्स लगातार हर छोटे बड़े संकेत पर नजर बनाए हुए थीं। एक एक जानकारी, एक एक इनपुट को जोड़कर पूरी तस्वीर तैयार की जा रही थी। सूचनाएं बिल्कुल साफ थीं कि सीमा पार कोई बहुत बड़ी साजिश आकार ले रही है। भारत में घुसपैठ करने और हमारे शहरों को निशाना बनाने के लिए कई लॉन्च पैड्स को सक्रिय किया जा रहा था। करीब 24 से ज्यादा सीक्रेट बंकर तैयार किए जा चुके थे। बाहर से देखने पर जो सामान्य दिखाई देते थे, लेकिन भीतर उनमें भारत के खिलाफ विनाश का सामान जमा किया जा रहा था। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि ऊपर आसमान में भारत की तीसरी आंख हर हरकत को पल पल देख रही है। दोस्तों, इस वक्त जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है वह यह है कि भारतीय सेना ने एक बेहद सुनियोजित और बड़े स्तर के ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इन 24 सीक्रेट बंकरों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। यह कोई साधारण कार्रवाई नहीं, बल्कि हाल के दिनों का, बल्कि यूं कहा जाए तो पिछले कई वर्षों का सबसे बड़ा एलओसी ऑपरेशन माना जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लग पाई, और भारतीय जवानों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो भारत किसी भी हद तक जा सकता है। वह अपनी पुरानी आदतों में ही मग्न थे। उन्हें यही भरोसा था कि भारत इस बार भी वही करेगा जो पहले करता आया है। कागजी डोजियर देगा, कड़ी निंदा करेगा और फिर मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग थी। दिल्ली में जो कुछ घटा, उसने सरकार और सेना दोनों के धैर्य की सीमा तक परीक्षा ले ली थी। ऊपर से निर्देश बिल्कुल साफ थे, ठिकाने चाहे जहां भी हों, उन्हें पहचानो और पूरी तरह खत्म करो। आप शायद हैरान रह जाएं, लेकिन जो इनपुट्स सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक भारत पिछले पूरे 48 घंटे से इन ठिकानों को अपने रडार पर बारीकी से ट्रैक कर चुका था। जरा उस तकनीक और उस रणनीति के बारे में सोचिए। लगातार 2 दिनों तक दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी गई। कौन अंदर आ जा रहा है, कहां गतिविधि बढ़ रही है, कब सबसे ज्यादा हलचल होती है, कहां हथियारों की आवाजाही हो रही है। हर एक पल को रिकॉर्ड किया गया, हर एक मूवमेंट को नोट किया गया, और जैसे ही सही समय आया, जैसे ही घड़ी की सुइयों ने इशारा दिया, भारत ने अपनी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा यानी ऑपरेशन त्रिशूल सक्रिय कर दिया। जी हां, इस मिशन को यही नाम दिया गया है, त्रिशूल। और इसके साथ ही
सिंदूर 2.0 भी पूरी ताकत के साथ एक्टिव मोड में आ गया है। सिर्फ इन नामों का जिक्र सुनते ही दुश्मन की रगों में डर दौड़ गया है। त्रिशूल यानी 3 दिशाओं से एक साथ करारा प्रहार, और सिंदूर उस ताकत का प्रतीक जो दुश्मन की हिम्मत और हौसले को जड़ से उखाड़ दे। इस बार जो तरीका अपनाया गया है, जो रणनीति बनाई गई है, उसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है, क्योंकि यह कोई साधारण कार्रवाई नहीं बल्कि वर्षों की तैयारी, अत्याधुनिक तकनीक और अचूक योजनाबंदी का परिणाम माना जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले जब भी कोई जवाबी कार्रवाई होती थी तो ज्यादातर बार आर्टिलरी या तोपों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस बार पूरी रणनीति ही अलग नजर आई। इस बार भारत ने अपनी रणनीतिक दोस्ती का ऐसा फायदा उठाया जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। चर्चा है कि इजराइल की अत्याधुनिक तकनीक का सहयोग इसमें अहम रहा। अब सवाल उठता है कि ये तथाकथित सुसाइडर ड्रोन आखिर होते क्या हैं? ये वो सामान्य ड्रोन नहीं होते जो सिर्फ निगरानी करने के लिए उड़ते हैं और फिर लौट आते हैं। ये तो आसमान में मंडराते हुए ऐसे खामोश हथियार होते हैं जो अपने टारगेट को खुद तलाशते हैं, उसके बेहद करीब पहुंचते हैं और फिर खुद को उससे टकराकर जबरदस्त विस्फोट कर देते हैं, यानी निशाना बिल्कुल तय और तबाही पूरी। इन ड्रोन की सबसे डरावनी खासियत यही मानी जाती है कि ये अकेले नहीं बल्कि झुंड के रूप में चलते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक पल में आसमान में दर्जनों की संख्या में ड्रोन दिखाई दें। क्योंकि वे बेहद नीचे उड़ रहे होते हैं, इसलिए कई बार रडार भी उन्हें समय रहते पकड़ नहीं पाते और फिर पलक झपकते ही वे उन ठिकानों के भीतर घुस जाते हैं जहां छिपकर साजिशें रची जा रही थीं। खिड़कियों से, सुरंगों के रास्तों से, गुफाओं के मुहानों से, और उसके बाद सिर्फ एक भयानक धमाका, सब कुछ खत्म। कहा जा रहा है कि भारत ने इन्हीं अत्याधुनिक इजरायली ड्रोन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए उन करीब 24 बंकरों को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह कर दिया। ये वही बंकर बताए जा रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान ने बेहद चालाकी और मजबूती के साथ जमीन के अंदर तैयार किया था, ताकि किसी भी गोलाबारी का उन पर सीधा असर न हो। लेकिन आज के दौर में सवाल यही है कि भारत ने अपनी सरहद के पास करीब 60,000 से ज्यादा सैनिकों को अलर्ट पर तैनात कर दिया था। ये संख्या अपने आप में एक मजबूत संदेश थी। इसका मतलब सिर्फ इतनी सी कार्रवाई तक सीमित नहीं था, बल्कि अगर हालात और बिगड़ते तो भारत किसी भी स्तर तक जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। जमीन पर टैंकों की आवाज, आर्टिलरी गन्स की दिशा और ऊपर आसमान में लड़ाकू विमानों की तेज गड़गड़ाहट, माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। खास बात यह थी कि इस बार भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद और अत्याधुनिक राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स को भी फॉरवर्ड एयरबेस के करीब तैनात कर दिया था। आमतौर पर राफेल जैसे स्ट्रेटेजिक एसेट को इतनी आगे की पोजीशन पर नहीं लाया जाता, लेकिन इस बार संदेश बिल्कुल साफ था। भारत पूरी ताकत और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतर चुका है। पिछले कुछ दिनों से सुखोई और राफेल की उड़ानें एलओसी के ऊपर घाटियों और वादियों के बीच दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक दबाव लगातार बनाए हुए थीं। कहा जाता है कि जब आसमान में राफेल की गर्जना गूंजती है तो नीचे छिपे दुश्मनों का दिल दहशत से कांप उठता है, और ठीक वैसा ही दृश्य देखने को मिला। दोस्तों, उस पार हालात इतने उलझे हुए हैं कि पाकिस्तान को यह समझ ही नहीं आ रहा कि पहले अपनी जान बचाए या अपने ठिकानों को संभाले। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जो इस समय सीमा के उस पार देखा जा रहा होगा। कहा जा रहा है कि पीओके के कई इलाकों में पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया गया है, बिजली काट दी गई है, गलियां और रास्ते अंधेरे में डूबे हुए हैं। वजह डर, ये डर कि अगर रोशनी रही तो भारत की आधुनिक टेक्नोलॉजी, ड्रोन और निगरानी प्रणाली उन्हें और आसानी से निशाना बना सकती है। लेकिन शायद वे यह भूल रहे हैं कि भारत के पास जिस स्तर की नाइट विजन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और एडवांस सिस्टम मौजूद हैं, उनके सामने अंधेरा भी कोई ढाल नहीं बन सकता। ये ब्लैकआउट दरअसल उनकी उलझन, घबराहट और हताशा की सबसे बड़ी निशानी बन चुका है। वहां के स्थानीय लोग सहमे हुए हैं, डर का माहौल है और हर तरफ बेचैनी फैली हुई है। सायरन की आवाजें, दौड़ती हुई एम्बुलेंस और अस्पतालों का हाई अलर्ट पर होना, ये सब इशारा कर रहा है कि हालात सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान का घमंड और उसका अहंकार इस वक्त गहरे झटके में है। वही जनरल मुनीर जो कुछ दिन पहले तक बड़े बड़े बयान देकर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। यहां तक चर्चा है कि वह खुद को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। वही अमेरिका जिसे वह कभी कठोर शब्दों में चुनौती देने का दिखावा करते थे, अब उसी के सामने मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। खबरों और अटकलों के अनुसार जनरल मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि उनका असली मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ अपनी कुर्सी और जान बचाने की कोशिश है,
या फिर भारत के खिलाफ किसी नई रणनीति की गुहार? आने वाले समय में इस पर्दे के पीछे की सच्चाई और भी साफ हो सकती है। दोस्तों, इस वक्त उनके पास मानो एक ही बात बची हुई है, किसी तरह हमें बचा लो। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि वे चाहते हैं कि अमेरिका बीच में दखल दे और स्थिति को रोकने की कोशिश करे। शांति की दुहाई वही दे रहे हैं जिन पर बरसों से हमारे इलाके में अशांति फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। सच में वक्त का पहिया कितनी तेजी से घूमता है। कल जो आंखें दिखा रहे थे, आज वही राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका इस बार वाकई उनकी मदद करने के लिए आगे आएगा? और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, आप भली भांति जानते हैं कि उनका फैसला कब, कैसे और किस दिशा में जाएगा, ये कोई भी पहले से तय नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने भी अपने रुख में कोई मुलायमपन नहीं दिखाया है। विदेश मंत्रालय की गहरी खामोशी और सीमा पर सेना की सख्त सक्रियता, ये दोनों मिलकर साफ संदेश दे रहे हैं कि अब बातों का दौर पीछे छूट चुका है। अमेरिका भी शायद यह भली भांति महसूस कर रहा है कि आज का भारत वह नहीं है जो कभी दबाव में आकर अपने फैसले बदल लिया करता था। पिछले कुछ वर्षों में रूस और इजराइल के साथ बनाए गए मजबूत संबंध यह दिखाते हैं कि भारत अब अपनी रणनीति खुद तय करता है और अपने फैसलों पर अडिग रहने की ताकत रखता है। और दोस्तों, इसी बीच एक और दिलचस्प चर्चा सामने आ रही है जो शायद मुख्यधारा के मीडिया में ज्यादा दिखाई न दे। वह है इजराइल और रूस का खुला समर्थन। हाल के घंटों में कुछ ऐसी फ्लाइट्स की गतिविधियां ट्रैक किए जाने की बातें सामने आई हैं जो तेल अवीव और मॉस्को से भारत की ओर आती बताई जा रही हैं। रूस की ओर से भारी भरकम ग्लोब मास्टर विमानों का आना और इजराइल से कार्गो प्लेनों की संभावित लैंडिंग, इस ओर इशारा माना जा रहा है कि भारत को लॉजिस्टिक्स और संसाधनों की कोई कमी न हो, ऐसी तैयारी की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खुलकर भारत के साथ खड़े रहने का संकेत दिया है। और जब कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे साथ ही साथ हों तो दुश्मन की ताकत खुद ब खुद कमजोर नजर आने लगती है। सर्विलांस, गाइडेड मिसाइल सिस्टम और एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल को दुनिया की सबसे आगे गिनी जाने वाली ताकतों में माना जाता है। और वही अत्याधुनिक तकनीक आज भारतीय वीरों के हाथों में होना इस पूरे समीकरण को और भी बदल देता है। इसका सीधा सा मतलब समझिए, दुश्मन चाहे जमीन के 10 फीट नीचे ही क्यों न दुबका हो, वह भी अब अपनी हिफाजत में नहीं है। अब उस पहलू की बात करते हैं जिसने पाकिस्तान की सांसें वाकई रोक दी हैं, और वो है चौतरफा दबाव और हर ओर से घेराव। भारत न सिर्फ एलओसी तक सीमित रहा है, बल्कि उसने उस रणनीति को अपनाया है जिसमें दुश्मन के बच निकलने का हर रास्ता बंद कर दिया जाता है। चाणक्य नीति भी यही कहती है कि जब हमला करो तो हर दिशा से करो, और इस वक्त भारत ठीक उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि फिलहाल भारत में अफगानिस्तान के कुछ बड़े नेता भी मौजूद हैं। भले ही हमारी सोच और उनकी विचारधारा मेल न खाती हो, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर वहां भी गुस्सा साफ नजर आ रहा है। खबरें आ रही हैं कि ड्यूरेंट लाइन यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर जमकर गोलीबारी शुरू हो चुकी है और तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बना रहे हैं। जरा सोच कर देखिए कि इस हालात में पाकिस्तान की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी होगी। एक और पूरब में भारतीय सेना का ऑपरेशन त्रिशूल तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम से अफगानिस्तान ने मोर्चा खोल दिया है। यानी अब पाकिस्तान पूरी तरह से एक सैंडविच की तरह दब चुका है। जो सेना पहले से ही आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी से जूझ रही है, जिसके पास ईंधन तक के पूरे पैसे नहीं हैं, वह अब 2 मोर्चों पर एक साथ आखिर कितना टिक पाएगी? हालत यह हो चुकी है कि उनके टैंक रास्ते में ही जवाब दे रहे हैं और हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे हैं। उनके सैनिकों के पास न तो भरपूर राशन बचा है, और ऊपर से भारत के इस लगातार दबाव ने उनके लिए यह हालात सीधे सीधे अस्तित्व की जंग में बदल दिए हैं। जिन तुर्की और सऊदी अरब को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा सहारा समझता था, इस बार उन्होंने भी साफ तौर पर दूरी बना ली है। तुर्की ने 2 टूक कह दिया है कि वह इस विवाद में कूदने वाला नहीं है, क्योंकि वह भारत के साथ अपने व्यावसायिक और कूटनीतिक रिश्ते किसी भी कीमत पर खराब नहीं करेगा। सऊदी अरब की प्राथमिकताएं तो पहले ही बदल चुकी हैं और अब उसे भारत के साथ दोस्ती और व्यापार कहीं ज्यादा जरूरी नजर आता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में पाकिस्तान के पास आखिर बचा कौन? एक ही नाम सामने आता है, चीन। लेकिन चीन भी इतना नादान नहीं कि डूबते जहाज में कदम रख दे। उसने फिलहाल चुप्पी साध रखी है और दूर से हालात का जायजा ले रहा है। वह देख रहा है कि भारत की तैयारियां कितनी मजबूत हैं, और इस समय भारत से टकराव लेकर वह अपना आर्थिक नुकसान किसी भी हाल में मोल नहीं लेना चाहता। नतीजा यह है कि आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर लगभग पूरी तरह अकेला पड़ चुका है, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपराधी सज्जा के वक्त अपने कर्मों के साथ अकेला खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, भारत की रणनीति केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है। अब एक और बड़ा और निर्णायक हथियार सामने लाया जा रहा है, पानी। जी हाँ, एक तरह का जल युद्ध। भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो सिंधु जल समझौते पर दोबारा विचार किया जा सकता है। जरा सोचिए, अगर भारत ने पानी का बहाव रोका या सीमित कर दिया तो पाकिस्तान की हालत क्या रह जाएगी? वहां की खेती और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा उन्हीं नदियों पर निर्भर है जो भारत से होकर गुजरती हैं। ऐसे में यह एक ऐसा वार होगा जिसमें बिना एक भी गोली चलाए
दुश्मन को घुटनों पर लाया जा सकता है और इसी वजह से वहां हालात इस कदर खराब हो सकते हैं कि अंदरूनी विद्रोह और गृह संघर्ष जैसे हालात तक बन जाएं। वहां के हालात पहले से ही बेहद बदतर हो चुके हैं। लोग आटे और दाल जैसी बुनियादी चीजों के लिए सड़कों पर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। ऐसे में अगर पानी का संकट भी गहरा गया तो वहां की स्थिति किस हद तक बिगड़ सकती है, इसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जिस तरह के सख्त और निर्णायक संकेत इस वक्त भारत सरकार की ओर से देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ महसूस होता है कि अब कोई भी विकल्प पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है। हर रास्ता खुला रखा गया है। अब जाहिर है आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आगे क्या? क्या यह तनाव एक फुल स्केल वॉर यानी पूर्ण युद्ध का रूप ले सकता है? सच तो यह है कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं होता। भारत की तो सोच ही हमेशा शांति की रही है। यह बुद्ध और गांधी की धरती है। लेकिन जब कोई हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो फिर उसे कृष्ण के सुदर्शन चक्र की याद दिलाना जरूरी हो जाता है। सीमा पर जिन सैनिकों की तैनाती की गई है, जिन टैंकों और तोपों को रणनीतिक तौर पर मोर्चों पर खड़ा किया गया है, वह महज दिखावे का हिस्सा नहीं है। यह एक साफ संदेश है, एक मजबूत डिटरेंस, ताकि पाकिस्तान को यह भली भांति समझ आ जाए कि अब अगर जरा सी भी चूक हुई तो उसका अंजाम बेहद भारी पड़ सकता है। इसी क्रम में भारत ने अपनी मिसाइल ब्रिगेड्स को भी पूरी तरह से स्टैंड बाय पर रखा हुआ है। पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलें हर पल तैयार हैं और यह बात सरहद के उस पार भी अच्छी तरह समझी जा रही है। शायद यही कारण है कि वहां घबराहट और बेचैनी साफ देखी जा रही है। देश के भीतर भी माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अब बात सिर्फ सीमा की नहीं बल्कि अंदर छिपे उन लोगों की भी है जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। NIA और अन्य जांच एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड में हैं। अलग अलग जगहों पर सख्त छापेमारी की जा रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। साफ है कि अब किसी भी कीमत पर देश की सुरक्षा से समझौता करने का वक्त नहीं है और भारत इसके लिए हर स्तर पर पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। जो लोग देश के भीतर रहकर दुश्मन के लिए काम कर रहे थे, यानी जो स्लीपर सेल्स थे, उन्हें अब सावधानी पूर्वक पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है। ये सफाई अभियान उतना ही अहम है जितना कि सीमा पर की गई कार्रवाई, क्योंकि घर के अंदर छिपा दुश्मन अक्सर बाहर के दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में कई बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है और यह सब एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। भारत को अंदर और बाहर दोनों ओर से सुरक्षित किया जा रहा है। एक बात और गौर करने वाली है, जब भारत कोई कड़ा और निर्णायक कदम उठाता है तो अक्सर कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और मानवाधिकार संगठन शोर मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार वे चुप हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया है कि भारत ने जो कदम उठाए हैं वे केवल आत्मरक्षा के लिए हैं। जब आपके घर पर कोई पत्थर फेंकेगा तो आप उसे फूलों से जवाब नहीं देंगे। ये वही नया भारत है जो न केवल घुसकर मार सकता है बल्कि अपनी सुरक्षा करना भी अच्छे से जानता है। जनता का नजरिया भी अब बदल चुका है। लोग सिर्फ निंदा प्रस्ताव नहीं चाहते बल्कि ठोस और निर्णायक कार्यवाही की अपेक्षा रखते हैं और सरकार ने पूरी तरह जनता की नब्ज को समझ लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प एंगल है, बांग्लादेश। जबकि पाकिस्तान की हरकतें पहले से ही लगातार सामने आ रही हैं, भारत ने बांग्लादेश में भी होने वाले हालात पर पैनी नजर रखी हुई है। भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि चाहे पश्चिमी सीमा हो या पूर्वी सीमा, किसी भी दिशा में सुरक्षा और स्थिरता के मामले में कोई समझौता स्वीकार्य नहीं है। भारत की संप्रभुता के साथ किसी तरह का समझौता अब मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है वही रवैया किसी और देश के साथ भी अपनाया जा सकता है अगर उसने सीमा और मर्यादा लांघने की कोशिश की। यही भारत की बदली हुई विदेश नीति का असली चेहरा है, नेशन फर्स्ट। हमारे पड़ोसी देशों को यह साफ साफ समझ लेना चाहिए कि भारत के विकास में ही उनका भविष्य जुड़ा है और भारत की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करके वे खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते। दोस्तों, अब एक मिनट के लिए ठहर कर सोचिए, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था? बरसों तक हमने जख्म सहे हैं, सालों तक अपने वीर जवानों के ताबूत उठाए हैं, लेकिन अब जब हम जवाब दे रहे हैं तो एक अलग ही तरह का सुकून महसूस हो रहा है। यह सुकून न्याय का है। उन माताओं के दिलों को आज जरूर सुकून मिला होगा जिनके बेटे सीमा पर शहीद हुए थे। आज उन परिवारों को लग रहा होगा कि उनका बलिदान बेकार नहीं गया। इस वक्त सेना का मनोबल 7वें आसमान पर है। जो जवान बर्फीली चोटियों पर और तपते रेगिस्तान में दिन रात तैनात रहते हैं, जब उन्हें यह एहसास होता है कि पूरा देश और सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें खुलकर काम करने की आजादी मिली है, तो उनकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है। हम तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूत हो रहे हैं और अब अपनी सुरक्षा के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। जो 24 बंकर तबाह हुए बताए जा रहे हैं, वे सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं थे बल्कि पाकिस्तान के उस भ्रम के प्रतीक थे जिसमें वह वर्षों से जी रहा था कि वह भारत को चोट पर चोट देकर झुका देगा। आज वह सोच पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब हम न चुप बैठेंगे, न भूलेंगे और न ही छोड़ेंगे।
जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, संभव है कि सीमा पर हालात और भी तेजी से बदल रहे हों, क्योंकि घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को खत्म करना है जो आतंकवाद की फैक्ट्री की तरह काम करता है। सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि अब उन लॉन्च पैड्स पर भी नजर है जो रिहायशी इलाकों के पास बनाए गए हैं। पाकिस्तान अक्सर आम लोगों को ढाल बनाता रहा है, स्कूलों और अस्पतालों के पास अपने ठिकाने तैयार करता रहा है, लेकिन भारत की तकनीक इतनी सटीक है कि वह पिन पॉइंट स्ट्राइक के जरिए सिर्फ आतंकियों को निशाना बना रही है, ताकि आम नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। यही फर्क है एक प्रोफेशनल आर्मी और एक जिहादी मानसिकता के बीच। हम नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करते। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पाकिस्तान की गुहार शायद अब ज्यादा असर न दिखा पाए, क्योंकि वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चीन से निपटने के लिए अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। वह भारत को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकता। भारत एक विशाल बाजार है, एक उभरती हुई महाशक्ति है, और यही सच्चाई आज पूरी दुनिया के सामने है। डोनाल्ड ट्रंप एक कारोबारी सोच रखने वाले इंसान हैं। वह कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ बयान आएंगे, शांति बनाए रखने की अपील होगी और बात वहीं थम जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत क्या होगी, यह भारत अपनी शर्तों पर खुद तय करेगा। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत ने अपनी ताकत पर भरोसा करके कदम बढ़ाया है, दुनिया ने उसका साथ दिया है। आज भी वही दौर है। ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बनकर भारत तेजी से उभर रहा है। क्या आपको पता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बुरी तरह लड़खड़ा गई है? वहां की मुद्रा जो पहले ही बेहद कमजोर हालत में थी और ज्यादा गिर गई है। निवेशकों ने वहां से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यह आर्थिक झटका कई बार सैन्य चोट से भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि बम के घाव भर भी जाते हैं, लेकिन भूख और बदहाली के जख्म जल्दी नहीं भरते। बिना शोर किए, बिना औपचारिक ऐलान के भारत ने पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बना दिया है। FATF की तलवार तो वैसे ही उनके सिर पर पहले से लटक रही थी, और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि दुनिया का शायद ही कोई देश वहां निवेश करने का जोखिम उठाना चाहे। तो दोस्तों, यही है मॉडर्न वॉरफेयर का असली चेहरा। अब सिर्फ बंदूकें या टैंक ही नहीं चलते, अब लड़ाई कूटनीति, अर्थव्यवस्था और मनोवैज्ञानिक दबाव से भी लड़ी जाती है, और इस खेल में भारत अब पूरी तरह से माहिर हो चुका है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो साफ समझ आता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को कितनी मजबूती दी है। मेक इन इंडिया के तहत तैयार किए गए हथियार, स्वदेशी मिसाइलें और लगातार आगे बढ़ती ड्रोन टेक्नोलॉजी, अब हम धीरे धीरे दूसरों पर अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं। आज जो गोला बारूद सीमाओं पर इस्तेमाल हो रहा है, उसका बड़ा हिस्सा भारत की अपनी फैक्ट्रियों में बना है। यही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है, और यही बात दुश्मनों के मन में डर पैदा करती है, क्योंकि जब हथियार अपने होते हैं तो सप्लाई रुकने का कोई खतरा नहीं रहता, और संघर्ष को जितना लंबा खींचना हो उतनी क्षमता अपने पास रहती है। और दोस्तों, एक और बेहद अहम पहलू है POK के लोगों का बदलता हुआ नजरिया। क्या आप जानते हैं कि POK में अब भारत के समर्थन में आवाजें उठने लगी हैं? वहां की आम जनता पाकिस्तानी सेना के दमन से परेशान हो चुकी है। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि LOC के इस पार जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, स्कूल और अस्पताल खड़े हो रहे हैं, जबकि उनके हिस्से में सिर्फ अंधेरा, डर और भूख आई है। कुछ लोग तो खुलकर कह भी रहे हैं कि वे भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। यह सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि दिलों की जीत है। और जब जनता ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी होने लगे, तो फिर POK की वापसी को कौन रोक सकता है? जो ब्लैकआउट किया गया है, मुमकिन है वह उसी आने वाली नई सुबह का संकेत हो जिसका POK के लोग बरसों से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। खेल अब शुरू हो चुका है, और यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक भारत अपनी सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित नहीं कर लेता। वो 24 बंकर तो सिर्फ एक झलक है, असली कहानी अभी बाकी है। अगर चाहो तो मैं इसे और ज्यादा दमदार टच देकर अगले हिस्से के लिए भी तैयार कर सकती हूँ। POK में लगा हुआ यह ब्लैकआउट दरअसल पाकिस्तान के आने वाले कल पर छा रहे उसी अंधेरे की झलक है, जो अब उसे खुद अपनी आंखों से साफ साफ नजर आने लगा है। भारत का हर फैसला बेहद सोच समझकर उठाया जाता है। हर कदम में योजना है, हर चाल में सटीकता है, और हर रणनीति के पीछे गहरी तैयारी है। इस पूरी स्थिति पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमारी टीम पल पल की हर छोटी बड़ी हलचल को मॉनिटर कर रही है। सीमा पर क्या गतिविधियां हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और सरकार आगे क्या रुख अपनाने वाली है, इन सभी पहलुओं की जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, जैसे ही सीमा से कोई बड़ी खबर सामने आएगी, वह सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। अब बारी आपकी है। आपकी सोच, आपका नजरिया बहुत मायने रखता है। आप क्या मानते हैं? क्या भारत को अब POK को वापस लेने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? क्या यही वह सही समय है जब इतिहास का रुख बदला जा सकता है? या फिर भारत को फिलहाल सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर ही फोकस रखना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अमेरिका इस हालात में पाकिस्तान का साथ देगा या भारत के साथ खड़ा होगा? आपकी राय बेहद अहम है, क्योंकि यह एक लोकतंत्र है और यहाँ जनता की आवाज की सबसे अधिक अहमियत होती है।
नीचे दिया गया कमेंट बॉक्स आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। बिना झिझक अपनी बात लिखिए। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सवालों और विचारों को अपने अगले वीडियो में जरूर शामिल करें। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अपने देश पर, अपनी सेना पर और अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास बनाए रखिए। हम सुरक्षित हाथों में हैं। हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर और बहादुर सेनाओं में गिनी जाती है और हमारे लोगों का हौसला किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा मजबूत है। पूरे घटनाक्रम से जुड़ी कुछ बातें अभी केवल मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया चर्चाओं और अलग अलग स्रोतों के दावों पर आधारित हैं, जिनकी भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, सेना, विदेश मंत्रालय या किसी भी आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की तरफ से अब तक स्पष्ट और अंतिम पुष्टि नहीं की गई है। खासतौर पर पीओके में प्रदर्शन, स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की असली वजह, ब्लैकआउट का वास्तविक कारण, अमेरिका का रुख और भारत द्वारा किसी गुप्त रणनीति के तहत की गई कार्यवाही जैसी बातें फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार कर रही हैं। इसलिए जब तक इन दावों पर किसी जिम्मेदार और अधिकृत संस्था की मुहर नहीं लग जाती, तब तक इन्हें पूरी तरह सत्य मानना सही नहीं होगा। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें प्रामाणिक स्रोतों और सरकार की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना चाहिए, ताकि अफवाहों और अटकलों से बचा जा सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक जरूर करें। आपके एक क्लिक से ही हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करना न भूलें, ताकि सच और जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी भी हमारे नए वीडियोस मिस न करें, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हर नई अपडेट, हर नई जानकारी आप सबसे पहले पा सकें। याद रखिए, आपका यह छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यही समर्थन हमें और बेहतर और ज्यादा गहन, सटीक और विश्वसनीय कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आपके कमेंट, आपके सुझाव और आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देर किस बात की? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी हर प्रतिक्रिया पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सवालों का जवाब अगले वीडियो में जरूर दें। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ।